तो ये है नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृक्काणु। वृक्काणु इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेफ्रॉन। मैं हिंदी में ही लिख रहा हूं क्योंकि हम जनरली हिंदी में ही लिखते हैं, हम हिंदी मीडियम वाले हैं। हम तो इंग्लिश को भी हिंदी में लिखते हैं, हम हिंदी मीडियम वाले हैं इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, वृक्काणु नेफ्रॉन। ठीक है, ये एक वृक्काणु यानी नेफ्रॉन की संरचना है। ये किसके अंदर होता है, किसकी इकाई है? वृक्काणु, वृक्क की इकाई। ठीक है, वृक्क नाम ही में छुपा है, वृक्काणु। हिंदी में देखो ध्यान क्या, इंग्लिश में किसी भी शब्द का सेंस समझ में नहीं आता, अर्थ समझ में नहीं आता, पर हिंदी एक ऐसी भाषा है, सबसे अच्छी भाषा, सबसे पवित्र भाषा, सबसे बढ़िया है ना भाषा है, कि उसके एक एक वर्ड में जो शब्द होता है ना, शब्द, उसमें पूरा उसका अर्थ छुपा होता है, उसका सेंस छुपा होता है। वृक्काणु, वृक्क की इकाई, वृक्क का अणु है ना, वृक्काणु। तो ये जो नेफ्रॉन है यानी वृक्काणु है, अब हमारी मजबूरी है क्योंकि आजकल सब ये चल रहा है, एग्जाम में ऐसी आता है, पुस्तकों में लिखा है तो पढ़ना पड़ता है। बहुत सारी भाषा है जी, हमारी हिंदी मातृभाषा कहने को मात्र है, समझ गए? मैं बता रहा हूं ना, जितना बुरा हाल पूरे वर्ल्ड में हमारी मातृभाषा हिंदी का है ना, ऐसा किसी देश में कहीं नहीं है। आप जाइए चाइना, जाइए, वहां चाइनीज में सब कुछ हो रहा है, उनकी जो चीनी भाषा, चाइनीज भाषा, मंडारियन। ठीक है, आप जर्मन जाइए, जर्मन में सब कुछ हो रहा है, जर्मन जाइए, जर्मन भाषा में हो रहा है। ठीक है, आप किसी भी लैटिन देश में जाओ, वहां लैटिन भाषा चल रही है। आप क्या बोलते हैं, फ्रांस में जाओ तो वहां फ्रेंच चल रही है, फ्रांस में फ्रेंच। आप जाइए फ्रांस में ना, रूस जाइए तो वहां रशियन चल रही है, जो भी वहां मतलब जो भी भाषा है ना। आप जाइए इंग्लैंड में, वहां इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, वहां अंग्रेजी भाषा चलती है, वहां अंग्रेजी चल रही है। भारत मात्र एक ऐसा देश है जिसकी मातृभाषा हिंदी है, पर हिंदी नहीं चल रही यहां है, इंग्लिश के पीछे लोग पड़े हैं। और इंग्लिश बुरा नहीं बोलते, ना हिंदी बुरा बोलते, ना संस्कृत बुरी बोलते, कोई खबरा खबरा। ये भारत देश ऐसा देश है, यहाँ पूरा खबरा है, खबरा समझते, मिक्सचर मिक्सचर है सब, प्योर कुछ नहीं। आदमी देखो तो काला भी है, गोरा भी है, लाल भी है, पीला भी है, सब आदमी मिलेगा। पहनावा देखो तो कोई कुछ पहना, कोई कुछ पहन रहा है। ठीक है ना, हम पूरी तरह से हिंदी पहनावा जो अपना भारतीय पहनावा वो पहनते, और ना ही पूरी तरह से विदेशी पहनते, मिक्स मिक्स कर लेते हैं, सब मिक्स चल रहा है यहाँ। खाने पीने में देख लो, कोई खट्टा खा रहा है, कोई मिठा खा रहा है, खाने पीने देख लो है, सब कुछ के कुछ चल रहा है, मतलब प्योर कुछ भी नहीं है, ना भाषा प्योर, ना पढ़ाई प्योर, ना यहाँ का मानव प्योर, कुछ भी प्योर नहीं, ना जाति, ना धर्म, ना कुछ कुछ भी नहीं, सब मिक्स, सब मिक्स। और बाकी सब देशों में सब प्योर है ना, ऐसा। ठीक है, और हम ही को पता नहीं क्यों ऐसा। अरे भाई, हमारे यहाँ की जब भाषा नहीं है, ये अंग्रेजी भाषा कहां से आई? अंग्रेजों से आई। अंग्रेज लोग तो हमारे दुश्मन थे, गुलाम करके रखा, हमको लूटा साला बहुत, आप तो जानते हो, सब पढ़े हो आप लोगों ने। तो हम उनकी भाषा को क्यों अपनाए हुए हैं यार, क्यों अपनाए हुए? अच्छा, क्या दूसरे अंग्रेज लोगों ने जो है केवल भारत पर राज नहीं किया, भारत के अलावा और कई देशों पर राज किया, पर जब वहां से अंग्रेज लोग उनको छोड़ के गए तो उन्होंने वापस से अपनी भाषा अपना ली। पर भारत एक ऐसा देश है, ठीक है, कि यहां पे जब वो छोड़ के गए ना, तो हमने हिंदी तो थी उसकी तो बर्बादी कर दी और अंग्रेजी को पकड़ लिया। इसलिए तो कई बार सुनने मिलता है कि अंग्रेज गए पर अंग्रेजियत छोड़ गए हैं, अंग्रेजी पहनावा, अंग्रेजी खान पीन, अंग्रेजी बोलचाल। तो फिर हमारा आजाद होने का मतलब क्या है? फिर हम क्यों बोलते हैं हम आजाद हो गए? वो हमको छोड़ के तो गए, पर अपना सब कुछ यहां छोड़ के गए। मतलब समझ में आ रही बात? वो हमारा देश छोड़ के गए, पर सब कुछ उनने यहां पे पूरे गुण डाल के गए। समझ में आ रही बात? क्या क्या बोल रहा हूं, है ना? ऐसा उनने अपनी यहां भाषा छोड़ दी, अपना यहां पे खान पीन छोड़ दिया, अपना वहां यहां पे संस्कार, संस्कृति, धर्म छोड़ दिया है। भारत तो हिंदुओं का राष्ट्र है ना, क्रिश्चियन कहां से आ गए यहां पर? ईसाई लोग, तो वो देखो वही तो थे ईसाई। तो ईसाइयत, आज यहाँ ईसाई बहुत सारे हो गए, ईसाइयत चल रही है यहाँ पर, अंग्रेजी चल रही है यहाँ पर। उनका कोट और पैंट शर्ट पहन रहे हैं हम, ये टाई बांध रहे हैं यहाँ पर, गर्मी लग रही फिर भी। हमारे भारत देश के लोग तो ऐसे हैं, भरी गर्मी लगी काला कोट पहन लेंगे, हाँ हम लाट साहब बन रहे हैं साहब। अबे शर्म करो, लाल वाला सफेद वाला कुर्ता पहन लो, है सफेद शर्ट पहन लो, काय को वहां पे काले वाली कोट पहने गर्मी मर रहे हो? चड्डी गीली हो गई है पर काला कोट पहनना नहीं छोड़ेंगे। अभी अभी अपने देखना ना, शादी वादी होती, शादियां अपने कब होती? खासतौर पर गर्मियों में होती शादियां, कब होती है? गर्मी। आजकल तो वैसे सब फिर भी गाँव में देख लें अपन, थोड़े छोटे शहरों में, गाँव में तो शादियां गर्मी में होती। और लोग देखना गर्मी में बिल्कुल टाई टुई, अंदर कोटी फोटी पहन के भी हाँ साफ बन के आते हैं, चड्डी गिरे हुई है पसीने से, पर दिखावन जाना चाहिए इनको। अब ऐसा भी पागलपन मत करो, अपन लोग बढ़िया कुर्ता धोती पैजामा वाले लोग हैं, मस्त पहनो, बिंदास रहो, पर दिखावा साला। अच्छा, वो लोग क्यों पहनते?
ऐसा अच्छा दिखाने के लिए नहीं पहनते, वहां पे ठंडक है। यूरोप और जो एशिया है, आप लोगों को मालूम है, इधर देखो, ये एशिया बोल दो, हाँ ये देखो, यूरोप महाद्वीप कहाँ है? जनरली ऊपर देखो, ये भूमध्य रेखा है, समझ में आ रही? ये बीचों बीच में क्या रेखा है? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य। ये देखो, ये यूरोप महाद्वीप, ये हमारा भारत देश हो गया, देखो ये एशिया महाद्वीप है, देखो ये रूस है, यूरोप। भूमध्य रेखा के ऊपर जितने ये कौन सा ध्रुव है वाला? दक्षिणी की उत्तरी ध्रुव। अरे भैया, ऊपर वाला उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण होता है, ये उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव आपको मालूम है, यदि आप विषुवत रेखा पे हैं तो यहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, पर इधर सूर्य की किरणें तिरछे पड़ती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। विषुवत रेखा जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे दक्षिणी ध्रुव की तरफ, उत्तरी ध्रुव की तरफ, और जैसे जैसे नीचे आओगे दक्षिण ध्रुव की तरफ, तो तापमान कम होते जाता है। तो इन देशों में, इन यूरोप महाद्वीप और जो इधर पे जैसे देखो ये कनाडा, अमेरिका, और इधर जो भी है ये रूस है, और यहाँ यूरोप महाद्वीप है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। मतलब वहां पे ठंडी बनी रहती है हमेशा, ठंडक रहती है हमेशा, टेम्परेचर बहुत कम होने के कारण। इसलिए उन लोग एक शर्ट, अंदर बनियाइन, फिर एक शर्ट, फिर उसके ऊपर एक कोटी, फिर उसके ऊपर एक कोट, और फिर पूरा कैसा यहां पे बांध लेंगे ऐसा टाई। क्यों? हम ठंडी में कैसा करते हैं? अभी ठंडी का सीजन आएगा, बनियाइन भी पहनते हैं, शर्ट भी पहनते हैं, उसके ऊपर स्वेटर भी पहनते हैं, और ठंडी तो और उसके ऊपर जैकेट डाल लेते हैं, कान कुन सब बंद कर लेते हैं ठंडी में। ऐसा उन लोग करते हैं, क्योंकि वहां हमेशा ठंड का मौसम ज्यादा रहता है, इसलिए वो पहनते हैं ऐसा। समझ में आ रही बात? अब उनकी देखा सीखी हमारे भारत के मूर्ख हम लोग, नहीं ये, और वो हम क्या समझ रहे हैं, नहीं ये जेंटलमैन की निशानी है। अब एक जेंटलमैन की निशानी नहीं है, उनको ठंडी लगती है वो इसलिए पहनते हैं। हम गर्मी में भी भरी गर्मी चड्डी के बनियान गिली हो गई, पर कोट पहनना नहीं छोड़ रहे हैं। हे मूर्खता की हद हो गई है भारत के लोगों के लिए, ठीक है। बस देखा सीखी बस है, वो पहनते तो हम भी पहने, क्योंकि वो पहन के जेंटलमैन कहनाते तो हम भी पहने। अबे तो वो क्यों पहनते हैं पहले समझ तो लो, और हम क्यों पहनते हैं? इंडियन टॉयलेट हमारे यहां होता है, हम इंडियन टॉयलेट में पोटी करते आए आज तक। इंडियन टॉयलेट कौन सा वाला? वो सीट सरपट वाला, उसमें अपन ऐसा उकड़ू बैठ के जो है ना, ऐसा बैठ करके करते हैं, है ना। परंतु आजकल आ गया कमोड, दीवार में चिपका देते हैं, और जैसे अपन कुर्सियों में बैठते हैं वैसा उसमें बैठ करके पोटी करना पड़ता है। अब ये कहां का सिस्टम है जी? ये हमारा का सिस्टम तो नहीं है, ये वेस्टर्न टॉयलेट कहलाते हैं। क्या बोलते हैं उनको? वेस्टर्न, पश्चिमी देशों में पाए जाने वाले। वेस्ट मतलब पश्चिम, पश्चिमी देशों में पाए जाने वाले। और हमारे यहाँ इंडियन, हमारे यहाँ टॉयलेट वो नीचे बैठ के करते हैं। जानते हो इससे क्या होता है? पश्चिमी देशों में जो लोग हैं ना, वो बहुत लाइट खाना खाते हैं, बॉयल वाला खास तौर पे, तला वाला बहुत, और उन लोग ग्रेवी, ये मसाला वसाला जो है, तेल मसाला, क्योंकि उधर तेल मसाला बहुत कम होता है। इसलिए तो भैया अंग्रेज लोग हमको यहाँ पे गुलाम बनाए। किसके लिए बनाए थे? तेल मसाला व्यापार के लिए तो बनाए थे कि नहीं, है ना। मसाला मेन तो चक्कर मसाला था, तो वहां पे मसाले बहुत कम होते हैं, अभी भी कम होते हैं, ठीक है। उत्पादन नहीं होता है, तो यहाँ अपने यहाँ से जाता है वहां पे सब मसाला वसाला जो है, ठीक है। तो वहां के लोग जो है ना, तेल मसाला और ये ग्रेवी, तीखा वीखा बहुत कम खाते हैं। ज्यादातर उन लोग बॉयल वाला खाना, तला भुना, बॉयल उबला हुआ खाना खाते हैं मत। और हमारे यहाँ के लोग कैसे ना, एक बार खाने बैठे ना, जब तक बिल्कुल यहां तक ना भर जाए तब तक खाते हैं अपन लोग। इंडियन लोग थोड़ा ऐसी खाना खाने बैठे ना, पूरा पूरा ऐसा पूरा फुल। अमासे तो अमासे साले को, ये अमासे वाली जो ये नली क्या बोलते हैं, भोजन नली है, दर्शी का पूरा यहाँ तक भर देते, इतना खाते हैं अपन समझ। और वो भी थोड़ा स्पाइसी होना, थोड़ा सा खट्टा मीठा, और जरा तीखा होना, थोड़ा सा मसाला वसाला चटकारा वाला, ऐसा खाते हैं ना अपन, स्पाइसी हो, तेल मसाला अच्छा होना जरा, ऐसा वाला खाना खाते हैं। मतलब अपन कैसा खाना खाते हैं? हेवी खाना खाते हैं, हेवी खाना। अब जब हेवी खाओगे तो हेवी निकालोगे, समझ गए। अरे वो लोग क्या खाते हैं? लाइट खाना खाते हैं, मतलब हल्का भोजन करते हैं, वो कम मात्रा में करते हैं, हल्का करते हैं। तो वो हल्का खाते तो हल्का निकल जाता है, हल्के में निकल जाता है। तो उन लोग क्या होता है ना, वेस्टर्न टॉयलेट जो होते हैं ना, ऐसे बैठते हैं, अपन कुर्सी में कैसा बैठते हैं ऐसा। तो हमको उनको प्रेशर देने की जरूरत नहीं पड़ती पेट को, क्योंकि उनने क्या किए, लाइट खाना खाएं, तो आसानी से जब लाइट खाओगे तो लाइट निकल जाएगा, आसानी से निकल जाता है ऐसे। पर हम लोग कैसा खाना खाते हैं? हेवी खाना खाते हैं, ज्यादा मात्रा में खाते हैं, और बहुत तेल मसाले वाला खाते हैं। तो भैया उसको दबाना पड़ेगा, किसको? पेट को। पेट को मतलब बड़ी आंत को, मलाशय को दबाना पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ का सिस्टम है इंडियन टॉयलेट, हम जब बैठते हैं तो हमारा ये जो पैर ऐसा मुड़ता है ना, तो ये पेट को दबाता है, ऐसे दबाता, ऐसे बैठते हैं तो पेट को प्रेशर देता है। जब पेट को प्रेशर देता है तो बड़ी आंत और मलाशय में प्रेशर पड़ता है, पूरा जो वेस्ट है, मल है, वो पूरा बाहर निकल जाता है। अब आजकल क्या हो गया, देखे दिखाई,
हम देख रहे हैं यूरोप के लोगों को, अमेरिका के लोगों को, वेस्टर्न लोगों को देख रहे हैं, अबे इन लोगों का दीवार बनाया करते हैं यार। तो हमने समझ लिए कि अमीर लोगों की या अच्छी सभ्यता की पहचान है कौन? वेस्टर्न टॉयलेट। अबे गधों, भारत के लोग, हम लोग समझो तो पहले उनकी आवश्यकता क्यों है, वो क्यों कर रहे हैं, हमारी आवश्यकता क्या है, हम क्यों करें, इसको तो समझो। वो देखते नहीं है। अब वेस्टर्न कल्चर वो वाला लगा लिए कंप्यूटर, वहां कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, प्रेशर नहीं पड़ रहा पेट पे। अब प्रेशर नहीं पड़ रहा है तो जो थोड़ी मात्रा में जो मल है वो निकल रहा है, थोड़ी मात्रा में पेट में रह जा रहा है मलाशय में। अब वहां पे क्या हो रहा है, वो पड़े पड़े सड़ रहा है, और जब खुद सड़ेगा तो आसपास की त्वचा को भी सड़ाता है, और फिर पाइल्स, भकंदर है, क्या क्या तो है ना, पाइल्स क्या बोलते हैं उसको, भकंदर बोलते हैं। और क्या होता है, बवासीर, भकंदर, पाइल्स जैसी खतरनाक बीमारियां हो रही हम लोगों। भारत के लोगों को पहले बीमारी होती नहीं थी। जब से वेस्टर्न फैशन चालू हुआ है ना, ये तेल मसाला, उसके पीछे और भी कारण है। अब लोग कारण बताते हैं कि नहीं तेल मसाला खाते हैं इसलिए होता है। अरे तेल मसाला हम तो कुछ भी नहीं खाते साहब आजकल। हमारे बाप दादा लोग तो ऐसा तेल मसाला खाए पहले कि सोचो। हम आजकल बोलते हैं दूध पीने से गैस बनती है, घी खाने से ये होता है, कॉन्स्टिपेशन बनता है। अब वो हमारे पहले के लोग दूध और घी में ही रहे हैं पूरे। रोटी को ऐसा डुबाते थे, घी में और खाते थे, उनको तो हुआ नहीं आज तक पाइल्स, भकंदर और गैस। ये सब लफड़ेबाजी है, ठीक है, हम समझ नहीं रहे, ठीक है, ऐसा है। तो समझो इन सब चीजों को अच्छे से। चलो वापस आते हैं, वृक्काणु, ठीक है, वृक्काणु की बात। वृक्काणु मतलब वृक्काणु, वृक्क की इकाई, क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। ये जो नेफ्रॉन है ये एक संरचना है, ये बहुत माइक्रो मतलब सूक्ष्म संरचना होती है, और एक छोटी सी किडनी जिसका जो साइज है, वजन है किडनी का, वो लगभग 150 से 200 ग्राम का होता है। उसके अंदर ये कितनी 10 से 12 लाख होती है। तो सोचिए कोई 150 से 200 ग्राम की चीज है और उसके अंदर कोई सूक्ष्म ऑर्गन है, सूक्ष्म इकाइयां हैं, कितनी 10 से 12 लाख। सोचो कितनी सूक्ष्म होती होगी, हम तो अपने आंखों से देख ही नहीं पाएंगे, सूक्ष्म बोल रहे हैं तो वो होता है। तो ये है पूरा एक नेफ्रॉन, एक वृक्काणु की संरचना। इसमें मेन चीज है, ध्यान समझना। सबसे पहले तो बात करते हूं, यहां पे देखो ये कप के समान की संरचना है ऐसी। कप मतलब कटोरी वटोरी के समान की संरचना है, इसको बोलते हैं बोमन संपुट। मेन होता है बोमन संपुट। इसके अंदर जो ये कोशिका लिखा नहीं, कोशिका नहीं, ये केशिका है, ठीक है, केशिका बोलते हैं, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया वहां पे। केशिका गुच्छा, गुच्छ इसको बोलते हैं ग्लामेरुलस या ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये जो अंदर में जो गुच्छे देखो, यहां पे देखो, ये देखो, यहां पे बहुत सारे गुच्छे, ये बोमन संपुट के अंदर बहुत सारे गुच्छे। इसको आप ऐसा समझिए जैसे हम खाते हैं मैगी, है ना, जैसे हम खाते हैं मैगी, एक कटोरी हमारे पास है, उसमें हमने मैगी देख ले लिया, या मान लो हमने चाउमीन ले लिया, और चाउमीन मैगी खाना नहीं, समझ गए, चाउमीन मैगी खाना नहीं। यदि अपनी तबीयत खराब करना है, अभी तो नहीं होगी, एक बार खाने से नहीं होती, इनका असर जरा 5-10 साल बाद होता है, अभी नहीं होता है। ये मीट स्लो पॉइजन है, स्लो पॉइजन। ये धीरे 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 जहर बनाता है, और फिर बाद में देगा मिला के तुमको समझ में आया कैसे हुआ, कैंसर हो गया सर, कैसे हुआ, मैं तो कभी दारू नहीं पिया था। लोगों को लगता है कैंसर दारू पीने से, सिगरेट पीने से, तंबाकू खाने से होता है। आजकल लोगों को कैंसर दारू पीने, शराब पर उससे नहीं हो रहा है, उससे हो रहा ही नहीं हो रहा, वो तो हो ही रहा है। पर अन्य अब कई ऐसे भी लोग हैं, अब बच्चों को हो रहा है आजकल कैंसर, मालूम, अटैक वटैक बच्चों को आ रहा है। अब कई ऐसे भी लोग हैं जिनको कैंसर हो जाता है, वो बोलता है यार मैंने आज तक कभी जीवन में दारू नहीं पिया, सिगरेट नहीं पिया, तंबाकू का सेवन नहीं किया, साला कैंसर कैसे हो गया। अरे तूने मैगी तो बहुत खाया, तूने चाउमीन तो बहुत खाया, तूने पिज्जा बर्गर तो बहुत खाया, तूने प्लास्टिक में गर्म भोजन बहुत खाया है, समझ रहे, प्लास्टिक के डिब्बे में गर्म भोजन, है ना। आपको क्या बोले बिरयानी खाना, तो साहब वो गरम गरम डब्बे, प्लास्टिक के डिब्बे में गरम गरम बिरयानी ऐसा पलटा दिया, है ना। अपन लोग प्लास्टिक वाले कप अप में जो है, या प्लास्टिक में चाय बहुत पीते हैं, इससे कैंसर होता। प्लास्टिक जो होता है ना, पॉलिथीन प्लास्टिक कैरी बैग, उसमें ऐसे कारक होते हैं, प्लास्टिक में कैंसर कारक होते हैं। अब जब गरम गरम भोजन आप प्लास्टिक वाली चीजों में बार बार लंबे समय तक 5-10 साल से खा रहे हो मान लीजिए, तो कैंसर आपको होगा। अब आप बोलते सर मैंने तो किए नहीं ऐसा यार, कभी शराब नहीं पिया, फलाना देखा ना, कैंसर हो गया। अरे भैया उसी से कैंसर तोड़ना होता है। आजकल कैंसर प्लास्टिक से हो रहा है, ये सब इनसे हो रहा है। ये मैगी होता है ना, मैगी में लेड मतलब सीसा धातु डली होती है ना, लेड यानी सीसा धातु। और ये जो लेड होता है, पीबी इसका सूत्र संकेत होता है, ये पीबी बहुत बहुत कम मात्रा में होती है, बहुत कम मात्रा में। इससे जो मैगी का टेस्ट अच्छा आता है। अब टेस्ट अच्छा आएगा तो आप लोग खाओगे, पर वो सीसा कहीं ना कहीं बहुत बहुत सूक्ष्म मात्रा में आपके शरीर के अंदर जा रहा है ना। अभी सूक्ष्म मात्रा में जा रहा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, पर जब लंबे समय तक ज्यादा मात्रा में आप खाते रहोगे तो फिर वो जमा हो जाएगा, और एक दिन
आपका नाम नाम सत्य हो जाएगा। मतलब कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी बड़ी, आपको समझ में आएगा कैसे हो गया, हम तो कोई कुछ करते ही नहीं, हम तो शराब पीते ही नहीं, कैंसर कैसे हो गया? अरे भैया कैंसर मैगी के उससे हुआ है। ये जो लेड धातु होती है, चूहा मार दवाई होती है ना, उसमें डलती है, ये जहर होता है एक तरह से लेड। वहां पे लिखा भी रहता है कि इसमें लेड है, पर मात्रा बहुत सूक्ष्म होती है। यदि सूक्ष्म मात्रा है, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो है लेड, पर बहुत सूक्ष्म मात्रा है तो उसको पैरामीटर जो इनके खाद्य निगम जो है, जो भी इनको अप्रूवल देता है, वो बोलता है कि इतना चलेगा। पर उनने बोला है भैया कि 0.0001% हमने मिलाया है, या 1 ग्राम हमने मिलाया है बस। अब वो जितना बोल रहे हैं, क्या जरूरी है कि उसने उतना ही मिलाया होगा? उन्हें 0.003% कर दे तो कौन माई बाप वहां चेक करने वाला है? पैकेट में लिखा है 0, हाँ इतना मिलाया जी, तो उसने बोला है इतना, पर क्या मिलाया है क्या उतना? वो टेस्ट अच्छा और अच्छा टेस्ट करने के लिए, क्योंकि देखो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां ना, इनको कोई मर जाए से मतलब नहीं है, इनको अपने फायदे से मतलब है। ये बिजनेस करते हैं, और बिजनेस का एक ही रूल होता है, अधिकतम इनकम अधिकतम कमाई, कोई मर जाए उससे मतलब नहीं। और हम लोग जो चूतिया हैं, और भारत जानते हो क्या बोल, आजकल जानते हो ना, सबसे बड़ा जो व्यापार क्षेत्र है, सबसे बड़ा व्यापार करने के लिए यदि कोई देश है तो वो है भारत। जानते हो क्यों ऐसा बोलते हैं? हम अच्छा, हम जनसंख्या में भी बड़े हो गए, और तो चीन से भी आगे निकल गए जनसंख्या में, तो जनसंख्या में तो है ही है, पर मूर्खता में हम बड़े हैं, समझ गए? चाइना में जाइएगा साहब, चाइनीज भाषा चलेगी, मोबाइल में चाइनीज ऐप चलेंगे, दूसरे देशों के ऐप चलते नहीं है वहां पर, उनके खुद के ऐप चलते हैं, एप्लीकेशन, और खुद की भाषा चलती है, खुद की संस्कृति चलती है, समझ? वहां पे कोई भी सिख जो है, यदि कोई मान लो कोई ईसाई है, तो वो ईसाइयत के रूप में यहाँ के धर्म कानून नियम से रहे, यहाँ के हिसाब से रहे। तेरा धर्म है तो अपने देश में जाके चलाना धर्म, यहां रहना है तेरे को तो यहाँ के धर्म, यहाँ के नियम कानून के हिसाब से यहाँ के संविधान के सब चलेगा। कोई मुसलमान वहां पे ऐसी मूछ और ये और बुर्का नहीं पहन सकता, आपको मालूम? चीन में कोई भी मुसलमान जो महिलाएं बुर्का और कन चलेगा, जैसा चीन में पहनते हैं वैसा पहनो, जो यहाँ का कल्चर है, ठीक है? आप वो टोपी पहन के नहीं घूम सकते वहां, लंबी लंबी दाढ़ी, आतंकवादी से गोली मार देंगे तुमको। हाँ, वहां की सब मस्जिदों को तोड़ डाला गया है, वहां के जो भगवान है, वहां के जो भी चाइनीज भगवान देवता जो भी वहां के, उनको मानिए आप, समझ गए? क्योंकि इस देश में रह रहे हो, मतलब इस देश की संस्कृति, इस देश की परंपरा, इस देश के भगवान, सब इस देश की भाषा सबको मानना पड़े। तुम्हारा उर्दू फुर्दू नहीं चलेगा वहां, तुम्हारा अंग्रेजी नहीं चलेगा वहां की चाइनीज भाषा चलेगी। ऐसा देश है, हमसे बड़ा देश है, ठीक है? ऐसा है वहां पर, और वो भी किसी जमाने में गुलाम रहा होगा, ठीक है? पर हम भारत के लोग सबसे, क्या बताऊं, भारत बड़ा पवित्र देश है, पर यहाँ के जो लोग है ना, उस महामूर्ख लोग, इसलिए कहा जाता है कि भारत सबसे बड़ा व्यापार केंद्र है। जानते हो, यहां मूर्ख पर भरे पड़े, 140 करोड़ की जनसंख्या में 120 करोड़ मूर्ख भरे पड़े, है ना? 120 करोड़, 20 को छोड़ दिया मैंने, क्या अच्छे लोग भी ऐसा नहीं, जिनसे देश चल रहा है, महान बना हुआ है, विश्वगुरु बनने की कगार पे हम कोशिश कर रहे हैं, ये 20 करोड़ लोगों से 120 तो यहाँ मूर्ख है जी, महामूर्ख, है ना? वो कंपनी आएगी ब्रश करने वाली, बोलेगी रात दिन ब्रश करिए, है ना, खाना खाने के बाद सुबह शाम ब्रश करिए, अच्छा होएगा। हम लोग कर रहे हैं, इतना ब्रश रगड़ रहे हैं, बाद में उन्हें पेस्ट भी दे दिया, बोले ये पेस्ट में लड़ाई करो, तो ले और कमाई हो रही है उनकी, है ना? ऐसा कर रहे हैं। डॉक्टर लोग भी आते हैं, वो डेंटिस्ट लोग बोलते हैं ये वाला ब्रश करो, उनको जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां जो ब्रश बनाती, जो पेस्ट बनाती है, वो डॉक्टर के पास आती है, बोलती लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ रुपए देती है उनको, बोलती है हमारा प्रचार करिए, लोगों को बोलिए ब्रश करने के लिए, हम तुमको कमीशन देंगे। वो कमीशन के चक्कर में, लाभ के चक्कर में ब्रश बोलता है ब्रश करो, सुबह करो, शाम करो, सेंसोडाइन से करो, है ये वाला कोलगेट से करो, फलाना करो, ढिकाना करो, इसमें कैल्शियम है, इसमें नमक है, इसमें चारकोल है, कोयला, ये जो दुनिया भर का प्रचार करते हैं, और उनकी बात मान करके हम देव ब्रश रगड़ रहे हैं, और पूरे दांतों की जो सबसे कठोर परत है, सबसे ऊपर वाली, क्या नाम है उसका, एनेमल, उसको हमने घिस घिस के शाम सुबह या कम से कम सुबह बर्बाद कर दिया है। 20 से 30 सालों में आज हमारे दांत, क्या जो सबसे ऊपर की परत है एनेमल, वो खराब हो जाती है घिस घिस के, और सेकेंड वाली परत जो है, क्या नाम है उसका, दांत की, डेंड्राइन, है ना, डेंड्राइन जो है, सॉरी डेंटाइन, वो डेंटाइन निकल आती है, और डेंटाइन के अंदर एक परत होती है पल्प, दांत में 3 परत होती है। ये डेंटाइन जब निकल जाता है, मतलब इनेमल जब हट जाता है, तो हमारे दांत में फिर गर्म खाने ठंडे खाने पे सनसनाहट, झंझनाहट, फनफनाहट होने लगती है। फिर हम डॉक्टर साहब के पास जाते, किसके पास, जिस डॉक्टर ने हमको बोला था, कंपनी ने बुलवाई थी उस डॉक्टर से कि भैया रात दिन ब्रश करो, ये पेस्ट से करो, फिर हम उसी डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बोलता है तुम्हारे दांत खराब हो गए, अब इसमें 10,000 लगेगा, 20,000 लगेगा, ये टुटवाना पड़ेगा, इसमें भरना पड़ेगा, सोना चांदी क्या क्या है दुनिया, और दवाई, और हम दवाई को लिखाते हैं। कितने मूर्ख महामूर्ख लोग।
हमारे जो 40-50 हमारे जो 80 साल 100 साल के जो वृद्ध लोग हैं, हमारे दादा लोग, आज भी उनके बत्ती तो सलामत है और वो चिकन और ये वो कड़म कड़म खा रहे हैं और हमारे दांत चिकन चबा पा रहे हैं। जानते हो क्यों? ये हाल है जी, ये व्यापार है। उनको तुम्हारे दांत खराब हो जाए इस बात से मतलब नहीं है, उसको इस बात से मतलब है कि उनका पेस्ट बिकना चाहिए, उनका ब्रश बिकना चाहिए, फिर आप बर्बाद हो जाओ, उससे मतलब नहीं है। तो समझिए भारत के लोगों कि हमको हमारे लिए क्या सही है, क्या जरूरी है। हमारे लिए वेस्टर्न सही नहीं है, हमारे लिए इंडियन टॉयलेट सही है। हमारे लिए वो उंगली से करने वाले पेस्ट या जो भी ब्रश थे पहले के पाउडर थे वही सही है। दांत चमका के क्या करना है साहब? दांत रहेगा तो चमकाओगे हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना आ गया, दांत दिखा रहे हैं पर सुंदरता बढ़ती है। अरे अच्छी बात है, पर जब 30 साल में दांत ही नहीं रहे सुंदरता घंटा करोगे हैं? दांत तो रहे। समझ में आ रही है बात? पता चला कि हम सुंदरता दिखाने के चक्कर में दांत हमारे 30-40 में झड़ गए, 45-40 के बाद आते नहीं हमारे पास, फिर हम अच्छे से खा नहीं पा रहे हैं, पी नहीं पा रहे हैं। हाँ, लिक्विड खाना पड़ेगा फिर। पीने वाला तो चबाने वाला मत, दांत ही नहीं कहां से चबाएं, है ना? बुढ़े लोग कैसा करते है ना? चिकन विकन नहीं खा पाते, मटर जो भी अच्छी हार्ड चीज नहीं खा पाती, क्यों? दांत ही नहीं है भैया, कैसे खाएं? तुम सोचो 40 साल के बाद तुम्हारे दांत ही नहीं बचे और तुम चिकन मटन जो भी हार्ड चीज अच्छा कुछ खा नहीं पा रहे, एंजॉय नहीं कर पा रहे। और सोचो यदि जीवन तो है पर आप अपने पसंदीदा चीजें खा नहीं पा रहे हो तो किस मतलब का जीवन? समझ गए? तो एक बात का ध्यान रखिए, ब्रश का प्रयोग तक छोड़ भी नहीं सकते आप, तो आदत बन गई। तो एक काम तो कर सकते हो, 365 दिन ब्रश करते हो आप, करते हो ना? तो एक दिन ब्रश से करो और एक दिन उंगली से करो, ठीक है? तो 365 दिन में आधे दिन आपके ब्रश खत्म हो जाएंगे। तो जो दांत तुम्हारे 365 दिन में खराब होना था, अब वो 70 जो भी डबल चलेंगे ना, मतलब डबल चलेंगे ना। जो दांत आपके एक साल में, एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं, जो दांत एक साल में खराब होने थे अब वो 2 साल में खराब होंगे। मतलब जो दांत 40 में खराब होने थे वो 80 में खराब होंगे। तो ठीक है ना भाई, 80 के बाद खराब हो जाएगा तो मन नहीं है उसके बाद, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत? समझ में आ रही है बात? एक दिन उंगली से कर लिया करो, एक आध दिन अपना नीम की दातून, है ना? सर कड़ू लगती है, अबे कड़ू तो लगेगी, कड़वी जो लगती है ना वो अच्छी होती है। हर एक दवाई कड़वी होती है, तब वो जीवन बचाती है। मीठी चीज तो शुगर फैलाती है, खड़ू मत देखो। समझ में आ रही बात? और जीवन में मैंने पहले ही बोला है, जो हमको बुरा लगता है वही हमारे लिए अच्छा है। माता पिता और गुरु हमेशा डांटते हैं, बड़े बुरे लगते हैं, अरे यार ये बहुत डांटते हैं, बहुत मारते हैं। मारते तो ही नहीं आजकल, तो मारने वाले हाँ माँ बाप देते हैं, जरा छोटे रहते हैं टीचर तो मारे नहीं आजकल, नियम ही नहीं मारने का, डांट सकते हैं बस। पढ़ो बे, माँ बाप गुरु, ये 3 लोग आपको बड़े बुरे लगते हैं हमेशा से, है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता है? माता पिता और गुरु के ये डांटते हैं हमेशा, पढ़ो। अच्छा, ये 3 लोगों के अलावा चौथा कोई आदमी डांटता नहीं है। बड़े भाई बहन वो माता पिता में आते हैं, मतलब पेरेंट्स में आते हैं। तो पेरेंट्स और गुरु के अलावा चौथा कोई आदमी नहीं होता तो डांटता है अपने को, वो बड़े अच्छे लगते हैं जो डांटते नहीं है ना? ध्यान रखिए, बस वैसा ही है। कड़वी दवाइयां हमारा जीवन बचाती है, हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है। और जो चीजें मीठी होती है ना, तो मैंने क्या होता है, मैगी आप खा रहे, मजा आता है, हाँ खाओ, जहर खाओ, बाद में तुमको मालूम चलेगा क्या हो रहा है। अभी दोस्त लोग मिलेंगे, आप पढ़ रहे हो लेकिन दोस्त लोग आएंगे, दोस्त लोग जो है ना जहर है साले, ये बिचका देते हैं अपने को। पढ़ रहे हैं ना, अबे कहा पढ़ता, चल बनकर चल, खेल कूद के आते हैं, चल तो घूम के आते हैं, चल थोड़ा उधर अपना उसके घर के चक्कर लगा के आते हैं, चल तो जरा दिख जाएगी कहीं टेरेस पे, तो थोड़ा दर्शन हो जाएंगे, है माता के दर्शन। माता आने वाली है अभी 15 अक्टूबर से, है ना? माता जी आएंगी, तो वहां माता के दर्शन करने चल जाते हो आप लोग। ये 2 साल ऐसा काम करते हैं, तो दोस्त होना अच्छी बात है ना? पर ऐसे दोस्त नहीं होना जो अपना करियर खराब करे, बिगाड़े अपने को, ठीक है? हाँ, वैसे ही बता रहा हूं दोस्त लोग। बाकी ऐसा भी नहीं, कुछ दोस्त होते हैं अच्छे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं दोस्त हमेशा गलत ही होते हैं, पर हर एक दोस्त कमीना होता है। गाना सुने आप लोग है, पर एक आध तो अच्छे भी होते हैं। अच्छे हैं तो बनाओ, रखो, है ना? ऐसे दोस्त रखना जो ये आपको बोले कि चलिए तूने बहुत देर से अपन ने खींचा, पढ़ाई करेंगे, ऐसे दोस्त रखो। ऐसी दोस्त मतलब होगी तुम पढ़ रहे हो तो चलो यार बहुत देर से पढ़ रहे, चलो खेल कूद के आते, ऐसे नहीं होना समझ गए? ऐसा है। चलिए वापस आते हैं। तो ये जो है क्या है, ये बोबन संपुट है, इसके अंदर जो गुच्छे हैं वो है क्या, केसी के गुच्छे यानी ग्लैमेरुलस इसको बोलते हैं। ये 2 महत्वपूर्ण चीज है, ये नेफ्रॉन में ये 2 महत्वपूर्ण चीजें ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वृक्क धमनी की शाखा यानी धमनी की शाखा, इधर से ब्लड आता है। अभी हमने पहले पढ़ा, ये किडनी के अंदर धमनी आती है और सीधा से ब्लड निकलता है। तो धमनी से ब्लड आएगा, यहां पे क्या होगा, छनेगा। मेन जो छन्ना है
हम बोल रहे हैं कि रक्त का छन्ना किडनी है, और ठीक है, पर किडनी कैसे बनी है? नेफ्रॉन से। और नेफ्रॉन के अंदर भी इतनी संरचना है नेफ्रॉन की, इसमें भी मेन जो छन्ना है वो कौन है? बोमन, संपुट और उसके अंदर के ग्लोमेरुलस। ये मेन, ये जो यहाँ पे गुथी हुई संरचना होती है। मैं बताया था आपको, मैगी अपन खाते हैं, एक कटोरी में हमने डाल दिया मैगी, कैसी गुथी हुई रहती, चाउमीन डाल दिया कैसी गुथी हुई रहती है। हमने हमारे घरों में सेवइयों की खीर बनती है, कैसी सब सेवइयां गुथी हुई रहती है पूरी कटोरी के अंदर, बस वैसा ही ये बोमन संपुट कटोरी है, और ये केसी का गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस समझ लो वो सेवई है, सेवइयां है ना, गुथी हुई है उसमें, और उसमें ब्लड बहेगा ऐसा और उनसे छनेगा। यहाँ अपोहन विलयन होता है, अपोहन केमिकल होता है, वो अपोहन में कल बताया था मैंने आप लोग, अपोहन केमिकल होता है। वो अपोहन केमिकल जो है उससे रक्त में जो नाइट्रोजन या अपशिष्ट पदार्थ, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया और अन्य जो भी लवण वगैरह है, उसको क्या कर लेता है? सोख के अलग कर देता है और ब्लड से अलग कर देता है। और ब्लड जो अब ब्लड बचा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ से मुक्त ब्लड, वो किससे? वो सीराओं से होकर के वापस से जो है ना ब्लड उधर शरीर में फैल जाता है। और यहां पे जो छना, जो अपशिष्ट पदार्थ है वो इधर आता है, इधर आकर के जो है छोटी जो वहां से जो है बाहर निकलता है। और जो मूत्र नलियां हैं, दाई और बाई मूत्र नलियां, उनसे होता हुआ कहां? मूत्राशय में जमा हो जाता है। तो मेन छन्ना जो है, मेन जो काम है इस नेफ्रॉन का, पूरा जो मेन काम है वो कौन है? मेन पार्ट जो है वो कौन होता है? बोमन संपुट होता है। मेन भाग जो है वो कौन है? बोमन। इतना भाग जो है ये मेन बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस, ये मेन चीज होती है। बाकी चीजें तो है ही, ठीक है। तो ये है नेफ्रॉन, ये वृक्क की एक कोशिका है। जैसे बहुत सारे एक एक ईंट से मिलकर के मकान बनता है, तो ये मकान की इकाई कौन हो गई? एक ईंट हो गई, ठीक है। वैसे ही ये जो है नेफ्रॉन, ये किसकी इकाई है? किडनी की इकाई है। ऐसी 10 से 12 लाख है ना नेफ्रॉन से मिलकर एक किडनी बनती है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखिएगा।